जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स एंड नमस्कार। पिता पुत्र संवाद के चौथे संस्करण में जिसमें आज फिर हमें हमारे चाचा जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। आप सब श्रोताओं का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच कुछ कंट्रोवर्सीज जो राम मंदिर को लेकर है, जो कुछ सवाल युवाओं के मन में डाले जाते हैं या बताए जाते हैं, उस पे आज हमारा डिस्कशन होगा। तो प्लीज जॉइन अस। आप कमेंट में हमें बताएं अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो अगले संस्करण के लिए जो राम मंदिर से हो, क्योंकि राम मंदिर एक कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो एक बहुत बड़ा जो कथा है उसके स्ट्रगल का नाम अगर मैं बोलूं राम मंदिर है तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज हमारे बीच में हमारे चाचा श्री जो आए हैं, तो मैं आपसे शुरू करूंगा चाचा। ये राम मंदिर का जो विवाद है, ये थोड़ा सा आप मुझे समझाना चाहेंगे कि ये है क्या राम मंदिर का विवाद, या राम मंदिर आज के भारत में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों राम मंदिर के पीछे इतना मीडिया अट्रैक्शन है, या हर घर घर में जो बात चलती है वो राम मंदिर के बारे में क्यों है? थोड़ा आप बताना चाहेंगे? ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम हिंदुओं के आस्था के मुख्य केंद्र हैं। राम मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और अयोध्या राम की ऐतिहासिक नगरी है। अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कहाँ होगा? प्रश्न ये है कि भारत पर गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद लोदी मुगल और अंग्रेज, इन आक्रांताओं ने राज्य किया, राम भारत को पददलित किया। जब बाबर मुगल आक्रांता 1526 में हिंदुस्तान आया तो बाबर का सेनापति था मीर बांकी। बाबर ने सबसे पहले, उसके सेनापति ने हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू किया और 1528 में वहाँ पर एक शिलालेख लिखा था। मैं 1992 के बहुत पहले से, मैं 80 से जाता हूँ राम जन्मभूमि पर। वहाँ पर एक शिलालेख था कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने इस ढांचा को तोड़ा था। पूरे मंदिर को तो नहीं तोड़ा था, आधे ऊपर के गुंबद को तोड़ा था और वहीं से उसको मस्जिद का आकार दे दिया था। बहुत संघर्ष हुए। 1949 में अयोध्या के तत्कालीन जिलाधिकारी के अय्यर ने पहला फैसला दिया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं, ये कोई विवादित ढांचा नहीं, ये राम जन्मभूमि है, और उसमें पूजा अर्चना का अधिकार दिया। बाहर पूजा होती थी सुबह शाम, पूरे दिन तो खुला नहीं था। बाद में 1984 या 85 में जब वीर बहादुर सिंह यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय के पाठक जिला सत्र न्यायाधीश फैजाबाद ने आदेश दिया कि नहीं, यह मूलतः राम जन्मभूमि है और पूर्णतः पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए, क्योंकि अयोध्या राम के हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद धीरे धीरे 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा ढांचा को जद्दोजहद कर दिया गया और ये रामलला की मूर्ति एक छतरी में रहने लगी। भगवान राम को 14 वर्ष वनवास तब हुआ था, और कितने वर्ष वनवास अब हुए। आज राम जन्मभूमि की सख्त आवश्यकता है देश में। अगर आवश्यकता नहीं होती तो एक राम के नाम पर, जिस देश में राम का जन्म हुआ, जिस देश में राम का अवतार हुआ, उस देश में ही राम की पूजा न हो तो पूजा क्या पाकिस्तान में होगी? आज हिंदुओं ने कर दिखाया। एक राम के नाम पर, हमें वो याद है कि 1977 में जब चुनाव हुए थे, जनता पार्टी को जोरदार बहुमत मिली थी। 1980 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को देश में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। एक, नई दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम स्टीफन को हराया था, और मेहसाना से भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार, गुजरात के मेहसाना से AK पटेल साहब जीते थे। बाकी 2 सीटें सिर्फ थी, और आज की दिन है कि 302 से भारतीय जनता पार्टी ऊपर है। इसका मतलब है कि भारत की जनता का मुख्य केंद्र बिंदु हमारे राम हैं। अगर धर्म नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो धर्म नहीं। मैं मानता हूँ आपकी बात कि हम नहीं तो धर्म नहीं, और धर्म नहीं तो हम धर्म नहीं। नहीं तो हम नहीं, जतो धर्मस्तु ततो जयः। लेकिन और लेकिन चाचा अब इस पे मेरा एक सवाल और आता है कि हाँ, अयोध्या का मतलब कहते हैं, अयोध्या कहते हैं जिस जगह पे युद्ध ना हो। और 1900 जब आप बता रहे थे विवादित ढांचा वाला जब कांड हुआ था या 6 पराक्रम दिसंबर हुआ था। 1992। हाँ, 6 दिसंबर जी 1992। जी जी जी। तो उसके बाद
जो भी हुआ था वहां पे तो खून बहा था, वहां पे ये हुआ था। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो जो ग्रंथों में लिखी हुई अयोध्या थी वो आज की अयोध्या है, और जो जन्मभूमि का हम लोग दावा करते हैं वो वही जन्मभूमि है? इसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत देखिए, सारे सवाल उठाए जाते हैं। इसके बारे में जो मेरा कहना है, और जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, और जहां तक शास्त्रों में पढ़ा, तब की अयोध्या कुछ और थी, और तब की परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी। तब के शासक दशरथ के सारे राज माने वंशज थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे, उसके बाद और शासक रहे राम वंश के लोग, ये क्षत्रिय लोग रहे वहाँ के शासक। तब अयोध्या नीति के साथ चलती थी। तब की परिस्थिति कुछ और थी, अब की परिस्थिति कुछ और है। अयोध्या पर 74 आक्रमण हुए। इतिहास बताता है, राम जन्मभूमि का रोमांचकारी इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो अयोध्या पर 74 आक्रमण हुए। मैंने उन सारे आक्रमणों के बारे में पढ़ा है। और अंतिम आक्रमण मुलायम सिंह यादव ने किया कि निहत्थेकार सैनिकों पर इतनी गोलियां बरसाई कि कांप धरती उठी, आसमानों पड़ा जब अयोध्या में गोली चलाई गई। उसमें गाना चला था, मुझे याद है, जब निहत्थेकार सैनिकों पर मुलायम सिंह ने गोलियों की बरसात कराई थी, कितने लोग मारे गए थे, गर्म खून की धार बह चली थी, तो कांप धरती उठी, आसमानों पड़ा जब अयोध्या में गोली चलाई गई। रामलला ने वो भी दिन देखा है। और मोदी का अवतार तो भाई ऐसा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की हानि होती है तो किसी न किसी पुरुष का अवतार होता है। मोदी एक सामान्य मनुष्य नहीं, एक अलौकिक और विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति है, जिसने संसद से नहीं, माननीय न्यायालय की सहमति से फैसला लेकर कि राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि थी और राम जन्मभूमि रहेगी, रामलला का मंदिर का निर्माण कराया। और आज अयोध्या हमारे हिंदुओं का नहीं बल्कि विश्व आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। और आज मैं देख रहा था, भारत के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, असम से, दूर दूर से साधु संतों की मंडली कलश लेकर माथे पर, और हजारों की तादाद में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद देश के कोने कोने से चल पड़ी है। अयोध्या पहुंचते पहुंचते लाखों की तादाद हो जाएगी। आज लग रहा है कि भारत अघोषित, भले ही संविधान के पन्नों में घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र की तैयारी पर बिल्कुल है। जी अंकल, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच इंफॉर्मेशन। और अब जरा मैं यहाँ पे अपने पिताश्री जो श्रीकांत दास जी हैं, जो श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी के शिष्य हैं, मैं उनसे अब अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें शास्त्रों की तरफ लेकर चले। और मुझे पहले राम मंदिर के पहले राम जो नाम है, हम थोड़ा सा उस पे बात करें। और राम क्या है, राम का नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप पापा बताना स्टार्ट करें प्लीज। जय श्री राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरम्। मैं अस्त्र की जहाँ तक बात है तो भगवान राम का नाम ही कहा जाता है कि सबसे आनंददायक है। भगवान राम के जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां रही हो, लेकिन भगवान राम का नाम है वो कहते हैं, जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं वो बता सकेंगे कि राम के नाम सदा मिश्री, नित सोवत जागत नहीं बिसरी। राम का नाम ऐसा है कि व्यक्ति सोते हुए जागते हुए किसी भी वक्त भगवान राम का नाम लेता है। और भगवान राम के बारे में जहाँ तक शास्त्रों की बात है तो अभी हाल ही की घटना है कि कुछ सो कॉल्ड जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं वो अपने स्वार्थवश उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भगवान राम का तो कहीं वेद में कहीं नाम नहीं है। और उसी वक्त जहाँ तक मेरा स्मरण आ रहा है कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने सर्वोच्च न्यायालय में बैठकर बताया था कि ऋग्वेद के अमुक पन्ने में अमुक पंक्ति में भगवान राम का के बारे में कहा गया है। तो इसलिए जब हमारे वेद ही
जब भगवान के नाम का ये कर रहे हैं कि वहीं वहीं से जहाँ से सनातन धर्म की जो कहें कि फाउंडेशन है, वहीं से जब आधारशिला। उनका नाम आ रहा है, आधारशिला है, तो जो सनातन धर्म के आधारशिला से ही जब उनका नाम निकल के आ रहा है, तो फिर और कौन से प्रमाण की जरूरत है आपको? जिस काफी पुराण में भी मिल जाएंगे, महाभारत में भी मिलेंगे, उनके नाम आते हैं। तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कि उनका नाम नहीं आता है। और यही कारण है कि भगवान राम सबके दिलों में रहते हैं, सबके दिलों में। क्योंकि भगवान का नाम जो है वो अलौकिक है। भले कुछ राजनीतिक दल के लोग या कुछ खास विशेष वर्ग के लोग उनको बोल दें कि नहीं नहीं, इनका कोई आधार नहीं है और ये नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। भगवान राम भगवान हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये भगवान हैं। और भगवान की परिभाषा पहले भी हमने बताया है कि जिनके पास 6 भग होते हैं वही भगवान होते हैं। 6 भग का अर्थ होता है 6 ऐश्वर्य। तो ये पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, हम दोबारा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। भगवान का और खास करके भगवान का के बारे में समय समय पर जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने भगवान राम के बारे में, इनके चरित्र का गुणगान किया है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनमें थोड़ी बहुत अंतर हो जाता है, उस पर नहीं, लेकिन मूल रूप से भगवान राम की जो चरित्र है वो वैसा ही रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम का उनका चरित्र है और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान जाने जाते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण जब आए थे तो कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण जब आए थे तो अब कहे थे, तो भगवान राम भी आए थे तो उस समय भी कहा गया है जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब राम रूप धरे। तो भगवान का तब उनके तक बारे में प्रभु उस समय भी विविध कहा गया। शरीरा। तब तब प्रभु धरि वीर शरीरा। तो कहा गया है कि भगवान जब जब धर्म की हानि होती तो भगवान आते हैं, भगवान आकर के और यहाँ पे धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और जो असुर हैं उनका नाश करते हैं। तो भगवान का ये एक मेन रोल है, यदि हम लोग आसान शब्दों में समझना चाहें तो। और भगवान का एक ये ऐसा नहीं समझना कि भगवान सिर्फ इसी के लिए हैं, भगवान के और भी बहुत सारे रोल होते हैं। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भी आते हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि भगवान के जो भक्त हैं वो बाद में उन लीला उन्हें समझें और उसका गुणगान करें और वो आह्लादित हों। हम लोग जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो आनंदित होते हैं और भगवान के प्रति हम लोगों का स्नेह बढ़ता है, भगवान के प्रति हम लोगों का झुकाव होता है। तो यह है। और अब यहाँ पे एक सवाल, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जी जी, यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सवाल है। और जैसा आज के युवाओं से अक्सर पूछा जाता है, तो मैं माध्यम बन के आपसे पूछना चाहूंगा कि वेद में जो राम है, रामचरितमानस में जो राम है, या जो वाल्मीकि के रामायण में जो राम है, उनमें से एक्चुअल राम कौन है, किसकी बात हो रही है? क्योंकि राम तो एक यूनिवर्सल नाम है, वो किसी का भी हो सकता है। तो क्या अलग अलग युग में अलग अलग राम आए हैं, या उन्हीं राम के बारे में बात होती है? अगर उन्हीं के बारे में बात होती है तो अलग अलग किताबों में उनके बारे में अलग अलग विवरण क्यों किया गया है? कहीं उनको तपस्वी क्यों बताया गया है, कहीं उन्हें राजा क्यों बताया गया है? तो आप दोनों का इस पे टेक चाहूंगा, पहले पापा आप, फिर चचा आप। सुंदर सा प्रश्न है और ये आमतौर पे पूछा भी जाता है, खास करके उन लोगों द्वारा ये पूछा जाता है जो लोग जानते हैं कि इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो और इसका ये उत्तर नहीं दे सकेंगे, तो ताकि हम इनको बेवकूफ बनाएं या समाज में इनको तिरस्कृत होने का अवसर दें, ऐसा ऐसा वो लोग प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान एक ही हैं जो ऋग्वेद में हैं, जो हमारे वाल्मीकि रामायण में हैं, जो हमारे
तुलसीकृत रामायण रामचरित मानस में है या कंब रामायण में है, कितने बड़े बड़े रामायण की तो इतनी मतलब प्रतिलिपि है कि कहा नहीं जा सकता है। इतने प्रतिलिपि करना नहीं, उसे क्या कहेंगे कि भगवान एक ही है, भगवान कोई अलग नहीं है। भगवान न तो अलग है न भगवान कोई दूसरे हैं, भगवान एक ही हैं और उन्हीं के का गुणगान किया गया है। लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ थोड़ी सी समझने के लिए। वैसे आध्यात्मिक विषयों में भौतिक उदाहरण देना ठीक नहीं होता, लेकिन समझने के लिए भौतिक उदाहरण ही देना पड़ता है, क्योंकि मंदबुद्धि लोगों को जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। जैसे आप एक व्यक्ति हो, कोई भी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब ऑफिस में होता है तो उसके कुछ और तौर तरीके होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब वो अपने घर में आता है तो उसका कुछ और रोल होता है। एक हाई कोर्ट के जज के बारे में एक जगह मैंने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के जज थे, तो उनसे कोई मिलने के लिए आया, नहीं उनका घर में चपरासी आया तो देखता है कि वो घोड़ा बने हुए हैं और उनके ऊपर उनका पोता चढ़ के घूम रहा है। जिस हाई कोर्ट के जज के सामने बड़े बड़े लोग जाकर के सर झुकाते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान की भी वैसी ही लीला है। भगवान जो अयोध्या में है वही भगवान श्रीलंका में भी हैं, लेकिन रोल बदल जाता है। कि जो कि श्रीलंका ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बदल देते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर इशू को वो हाइड करते हैं। वहां पे जो उस समय को शूट कर रहा होता है उसको हाइड कर देते हैं, बस। और कोई फर्क नहीं है कि चाहे किसी भी रामायण में जाइए, भगवान राम का जो चरित्र है वो वही मिलेगा। शायद दूसरे पैनलिस्ट हमारी बात से सहमत हों या तो उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो जरूर करें प्लीज। जी चाचा, आपसे निवेदन है, आप जरा बताएं कि अलग अलग जगह पे कहीं जय श्री राम कहा जाता है, कहीं पे जय श्री राजा रामचंद्र कहा जाता है, कहीं दशरथ पुत्र राम कहा जाता है। लेकिन इतने सारे राम में सच के राम कौन है, असली राम कौन है, वो राम मंदिर किस राम का है? और क्या जो अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण अलग है, वहां के राम अलग है, और जो तुलसी रामायण में राम है वो थोड़े से अलग है, उनके बारे में अलग विचारधारा है, वो हिंदुत्व के राम है और वो सनातन के राम है। आजकल के राम को भी बाइफरकेट किया गया है, तो थोड़ा सा आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे चाचा? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रवेत्ता होता है, शास्त्र का जानकार होता है, शास्त्र की रचना करता है, तो कवि की आधी भावना ही अभिव्यक्त हो पाती है और आधी भावना कवि के अंदर रह जाती है। पूरी भावना को कोई भी काव्य रचने वाला कवि की कृति को काव्य कहते हैं, और कोई भी शास्त्र या काव्य की रचना करने वाले की आधी मनोभावनाएं अंदर ही रह जाती, आधी ही व्यक्त हो पाती है। जो रामायण वेद में है, जो राम वेद में है, वही राम वाल्मीकि रामायण में है, वही राम रामचरितमानस में है, वही राम कण कण में है, उसी राम का मंदिर है, वही राम बाल रूप में दशरथ के पुत्र हैं, वही राम युवावस्था में सीता के पति हैं, वही राम विद्यार्थी जीवन में विश्वामित्र के आश्रम में अध्ययन करते हैं बक्सर में, वही राम लंका में जाकर युद्ध करते हैं, और वही राम पुनः अयोध्या में आकर 14 वर्षों की वनवास के बाद राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम एक है, उसकी शक्ति अनंत गुना, राम अनंत अनंत गुणा, अमित कथा विस्तार। उसी कथा को लेखकों ने अपने अपने ढंग से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए किया। पूछो ऐसा क्यों? प्रश्न ये उठता है कि वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है और रामचरितमानस में तुलसीदास की एक पंक्ति है कि भाषा भनिति भूति भली सोई, सूर्य सरी सम सब कहीं तो होई। भाषा वह है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अभिव्यक्ति का माध्यम बने। भनिति संपत्ति वह है जो दूसरों के कल्याण में काम आए। भाषा भनिति भूति भली सोई। और सूर्यसरी कहते हैं गंगा को। गंगा में पापी भी जाता है, स्नान करता है, वह पुण्यवान भी जाता है, स्नान करता है। गंगा का स्वभाव है सबको शीतलता प्रदान करना, सबका कल्याण करना, सबको मोक्ष देना गंगा देती है। तो राम एक ही है, उसकी शक्ति इनफाइनाइट डायनामिक अनंत गुना,
अमित कथा विस्तार, कथाएं अनेक है, अनेक लेखक हैं, सबने अपने अपने विचार से अपने अपने ढंग से विचारों को गुंफित किया, सार गर्भित किया, कथाएं लिखी। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसको समझना सामान्य पाठकों के बस की बात नहीं थी। मुगल बादशाह अकबर जो चाहता था कि दीन इलाही धर्म चलाकर हिंदू और मुस्लिम धर्मों को समन्वित किया जाए, यानी विविध विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित किया जाए, तुलसीदास अगर न होते, तुलसीदास ने रामचरितमानस के रचना, याद रखना रामचरितमानस कह रहा हूं, चरित्र नहीं। चरित्र का मतलब होता है बायोग्राफी, जो संपूर्ण वंश का वृत्त बताए, चरित्र बताए। राम के पिता दशरथ में भी कोई दोष नहीं, दशरथ के पिता अजय में भी कोई दोष नहीं, उनके ऊपर रघु, दिलीप, मानधाता, अंशुमान, जितने भी सबका वंश, तो सबके नैतिक कृत्य आचरण, कहीं कोई पटाक्षेप नहीं था, आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं था, इसलिए सबको मिलाकर रामचरितमानस बनाया। कैरेक्टर नहीं, बायोग्राफी, जिसका वंश वृत्त में कहीं कोई दोष न हो। तो राम एक है, राम की शक्ति अनंत है, जिसने जैसा किया राम का चित्रण किया है, वही राम वेदों में, वही राम वाल्मीकि रामायण में, वही राम तुलसीकृत रामायण में, वही रामायण राम कम रामायण में, वही राम टीवी सीरियल में, और उसी राम की राजधानी अयोध्या थी, जहां से 14 वर्षों के वनवास काटने के बाद राम ने पुनः राम राज्य की स्थापना, और उसी वहां तो राम की राजधानी है, राम का भव्य से भव्य मंदिर बनना चाहिए, बना। और मोदी जो भी है, मैं इस राजनीति पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, परंतु आज भारत की कम से कम उतनी जनता का सपोर्ट राम मंदिर को है जितनी जनता ने संसद में सरकार बनाकर भेजा है। जिसके बलबूते पर आज संसद की सरकार चल रही है, वो समूची जनता राम मंदिर के साथ है। जहां सरकार है वहां सरकार की जनता है, जहां जनता है उसी की आस्था का केंद्र अयोध्या में आज राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, इससे एक सवाल अक्सर, जी चाचा, इससे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या जरूरत थी वहां राम मंदिर की? क्या राम भगवान अगर वहां पे स्कूल बन जाता जहां पे लाखों बच्चे आते, पढ़ते, उनसे शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते, डॉक्टर बनते, टीचर बनते, लॉयर बनते, तो क्या वहां पे राम जी ज्यादा खुश होते? या जो राम मंदिर बना और जिसके लिए इतना खून बहा, जिसके लिए इतनी संघर्षें हुई, कितने लोगों का दिल दुखा, तो राम जी उससे ज्यादा खुश होंगे या इससे ज्यादा खुश होते कि वहां पे कोई स्कूल बन जाता या कोई? ऐसा है, सत्ता का इतिहास रक्त रंजित रहा है। जिसके हाथ में ताकत तलवार होती है, सत्ता का संचालन उसके हाथ में होता है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रश्मि रथी में परशुराम जी का चरित्र चित्रण करके, मुख में वेद, पीठ पर तर्कस। शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र का होना जरूरी है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, चमचमाता फरसा रहता था। चाप और सर दोनों ही थे जिस महान जिसके संबल, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत बंसर व्रति विरिन प्राणी का। यह भारत वर्ष है, धर्म अध्यात्म का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ईसा सन की बात नहीं, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। जब जगत विजेता सिकंदर हिंदुस्तान की विजय कामना लेकर चला था, तो उसके धर्म गुरु प्लेटो ने 3 बातें कही थी। बेटे एक बात ध्यान देना, मेरे लिए भारत कहाँ जा रहे हो? तो भारत विजय की कामना लेकर बोला हो तो ऋषि मुनियों की तपस्थली है, लेकिन मेरे लिए वहां से 3 चीजें लाना, किसी महर्षि की अमृतमय वाणी, गंगा का जल और तुलसी का एक पौधा। प्लेटो के यह सब सपना साकार नहीं सका। सिकंदर वापस जाते जाते बुरी तरह टूट चुका था, पाटलिपुत्र के नरेश चंद्रगुप्त मौर्य से हार चुका था, और उसके 3 सेनापति हिंदुस्तान आए थे, सेल्यूकस, मिनांडर और हेरोडोटस। सेल्यूकस की बेटी को पकड़कर उसके साथ शादी किया, भारत यूरोप का प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। तो मैं कहता हूं कि यहाँ जो भी है, सत्ता का इतिहास रक्तरंजित है, जिसके हाथ में तलवार है वो सत्ता का संचालन करता है, और जनता अधिसंख्य जहाँ रहती है वहां जीत होती है। राम मंदिर, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर, हमारे महर्षि महेश जोगी के वहाँ 300 एकड़ जमीन है अयोध्या में, मैं उसमें पद स्थापित रहा हूँ। और जब उनके भारत के संचालक के माननीय श्री गिरीश चंद्र सक्सेना से जब पूछा, श्रीवास्तव से पूछा गया क्या आप उस जमीन को राम मंदिर में दान देते, हमारे गिरीश ने कहा हम वहाँ महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी बना देंगे,
वहाँ हम दान में जमीन नहीं देंगे। 300 एकड़ में महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी बना देंगे। आज आप जानते हैं कि महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी, साइंस ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, महर्षि के नाम पर दुनिया के 127 देशों में टॉप क्लास क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। काम वहाँ एक महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी बना देंगे जिसमें चिकित्सक की, आयुर्वेद की, सबकी पढ़ाई होगी। ऐसा है, राम मंदिर बनने से किसी के शिक्षण में, किसी के पठन पाठन में, किसी के प्रगति में, किसी के विकास में कोई बाधा नहीं। जब धर्म ही नहीं है तो शिक्षा किस बात की? आज अमेरिका में आप देखें, जहां जाए वहां चर्च है, इंग्लैंड में जाएंगे, जहां जाएंगे वहां चर्च है, तो क्या उसका विकास नहीं हुआ? पूरी प्रगति हुई। आज पूर्ण विकसित देश है, दुनिया के किसी भी देश में जाएं वो अपने धर्म की आस्था का एक केंद्र बनाए हुए है। पापा, अब आपका इस पे आपका विचार चाहेंगे कि क्या भगवान ज्यादा खुश तब होते जब वहां पे कोई स्कूल बन जाता, चलिए हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल का तो चाचा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन क्या अगर वहां पे कोई हॉस्पिटल बन जाता जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे गरीबों को इलाज मिलता, तो राम उससे ज्यादा खुश होते या इस मंदिर से ज्यादा खुश हुए? और क्या राम के नाम पे जो ये सब हुआ, इतने लोगों का खून बहा, वहां पे जो ढांचा था उसका वो तोड़ा गया, फिर केस मुकदमा और ये सब, तो क्या राम उस वर्थ है, उतना वर्थ है कि आप 500-700 साल हिंदू जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंतजार कर रहा है, आप लोग जाने के लिए लालाहित हैं, तो क्या वो राम जो है वो इसके इन सब चीजों के हकदार हैं, और हैं तो कैसे? और इन दोनों सवालों का आप जवाब दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो ये प्रश्न जो आप लोग करते हैं कि इतने दिन केस चला, ये विवादित ढांचा तोड़ा गया, तो ये प्रश्न उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप लोगों ने क्यों जहां वहां मंदिर था भगवान राम का, उसको तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाए? ये प्रश्न तो पहले उन लोगों से पूछा जाना चाहिए ना। जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न तो पहला प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने हमारे मंदिर को तोड़, क्यों? आपके पास जमीन नहीं थी? और जो प्रश्न अभी आप कर रहे थे कि उसको वहां स्कूल बना दें, वहां हॉस्पिटल बना दें, मेरा एक प्रश्न है कि जब मीर बाकी आया था, उसको मस्जिद बनाना था, तो राम मंदिर से अलग भी तो खाली पड़ी हुई थी, वहां कहीं भी वो मस्जिद बना लेता। नहीं, ये हमारे धर्म और आस्था को तोड़ने का प्रयास था। एंड वी सैल्यूट ऑल दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, जिन्होंने अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, अपना श्रम दिया, और इतने सालों तक एक विश्व की ये शायद सबसे लंबी लड़ाई हुई है, 161 साल या कितने साल तक लड़ा गया है। तो उन सभी लोगों को हम सजदा करते हैं, हम उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और वो कहीं भी हो, उन्हीं भगवान राम से हम प्रार्थना भी करते हैं कि उन्हें वो अपना पार्षद बनाए। ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया, झुके नहीं, टूटे नहीं, कितने तरह के प्रलोभन, कितने तरह की प्रताड़नाएं दी गई, फिर भी ये लोग नहीं छोड़े। क्यों? आज हॉस्पिटल बना, आज हॉस्पिटल की कमी है हिंदुस्तान में? सिर्फ उसी जगह पे मस्जिद, जहां वो हमारा राम मंदिर है, वहीं पे उनको हॉस्पिटल बनाना है, और जगह पे हॉस्पिटल नहीं है। आप हॉस्पिटल बनाना है तो कितने जगह पड़े हुए हैं। अयोध्या में यदि आप बनाना चाहते हैं तो सैकड़ों एकड़ जमीन है, जाइए बनाइए। नहीं, आपको हॉस्पिटल नहीं बनाना है। जो इस तरह के तथाकथित लोग हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं बनाना है, उनको सर्व नहीं करना है, उनको सनातन धर्म को मिटाना है। और जब तक सनातन धर्म का एक भी बच्चा जिंदा है, वो नहीं हटेगा, नहीं मानेगा। सनातन धर्म की एक हमला है। हम लोग कभी दूसरे पे किसी भी समय, किसी भी तरह से हम लोग कोई गलत नियत नहीं रखते हैं, लेकिन यदि हमारी तरफ देखोगे तो हम इतने कैसे कहें कि इतने भी नालायक बेटा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ देंगे कि नहीं आप यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ हॉस्पिटल बना लो। नहीं बाबा, वो नहीं होगा। हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी जमीन पड़ी है, बनाओ। कोई तो आगे नहीं आता है कि चलो हम वहां पे अयोध्या में एक हॉस्पिटल बना देते हैं, लेकिन राम मंदिर ना बने इसलिए वो लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके आते हैं। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल बना दो, कॉलेज बना दो, कोर्ट बना दो। अरे क्या बात है भाई, और जगह नहीं है? और यही चीज दूसरे जगहों के लिए क्यों लोग बोलते हैं?
नहीं नहीं, दूसरे जगहों के लिए तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के लिए वो हटा देते हैं। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू सनातनी का मन दुख जाएगा अगर वहाँ मंदिर नहीं बनता, वहाँ पे स्कूल बन जाता, या राम जी दुखी हो जाते वहाँ पे बिल्कुल अगर। बिल्कुल बिल्कुल दुखता। और उसी का आज परिणाम है, उसी का आज परिणाम है कि बहुत सारे जो, मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहता, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी अवॉइड किया था, मैं भी उस सिद्धांत पे हूं कि यहाँ पे हम लोग वो नहीं करें, लेकिन आज बहुत सारे जो दल हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनका कारण यही। और बहुत से दल के प्रमुख नेता ने कहा कि चूंकि हम लोगों ने ये सनातन धर्म को गाली दिया, सनातन धर्म का अपमान किया, इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा हुई है। तो यह एक इंगित करता है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा जो है ना, वो अपने सनातन धर्म के प्रति सचेत। हम लोग आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि हम छोड़ दें अपनी चीजों को। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। भारत हमारा है, साथ के साथ भगवान राम जो हैं तो हमारे आराध्य देव हैं, वहां हम अपनी कीमत पे उसको छोड़ सकते हैं। हम वहीं पे राम मंदिर बनना था और भगवान ने देखिए कृपा किया, आज शानदार मंदिर बना है। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि देखो हम लोग छोड़ते नहीं हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तुमने कंप्रोमाइज, तुमने हम लोगों को दबा दिया था, लेकिन दबा नहीं सकते। ये हम फिर उठ के आए हैं और फिर आगे विश्व गुरु बनेंगे। तो क्या राम मंदिर बनने का जो बीजेपी एक प्रोपेगेंडा करती है, या बीजेपी की जो कुछ बड़े नेता हैं वो बातें बोलते हैं कि क्योंकि अब राम मंदिर बन रहा है हम विश्व गुरु बनने की कगार पे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे हमारे यहाँ। तो क्या स्पिरिचुअलिटी इज द बेसिक? अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इस चीज को समझिए। और आज के युवा वर्ग को यह बात समझना होगा कि यदि स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी तो समाज में एनार्की हो जाएगा। समाज कानून से नहीं चलता है, समाज स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे चलता है। आज भी आप देखिएगा कि एक आदमी यदि किसी दूसरे का रुपया गिरा हुआ है कहीं सड़क पर जाते हुए, तो कहता है नहीं यार दूसरे का पैसा है मत उठाओ, पाप लगेगा। समझ गए ना? और वहीं पे जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट, वो दूसरे लोगों का गर्दन काट लेते हैं और कहते हैं इस खेत पे चलो झंडा गाड़ दो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड नॉन स्पिरिचुअल पीपल्स। आपको इस चीज को समझना होगा। और ये समाज में आप देखिए, आंख खोल करके अपने बच्चों को बताइए, अपने जो आपके साथी हैं उनको बताइए, ये डिफरेंस है। और धर्म की स्थापना होनी ही चाहिए। यदि मंदिर नहीं रहेगा, मंदिर वो जगह है जहां से धर्म का रेडिएशन स्टार्ट होता है। जब हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, सबसे पहले शुचि का ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे के भाईचारे का ध्यान रखा जाता है। हम गरीबों को वहां खाना खिलाते हैं। हम ये जो कम्युनिज्म वाले हैं, एक भी कम्युनिस्ट कंट्री का बताइए तो कि जिसने जो डोनेट करता हो जितना हम लोग डोनेट करते हैं। एक इस्कॉन मंदिर या एक यहाँ पे हम लोग चित्रकूट में जाके देखिए कितने साधु संतों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। ये नहीं हो सकता। यदि स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाएगी तो समाज कोलैप्स कर जाएगा, समाज में सिर्फ और सिर्फ एनार्की होगा। आप न तो लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, न औरतें सुरक्षित रहेंगी, ना आपका धन संपत्ति सुरक्षित रहेगा, ना आप सुरक्षित रहेंगे। ये सब के पीछे कहीं ना कहीं जो आधारशिला है वो हमारा सनातन धर्म है। और इसको आप कोई भी व्यक्ति इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इसको अवॉइड नहीं कर सकता। ये एक शाश्वत सत्य है, इसको मानना ही होगा। तो पहली बात तो यहाँ से मेरे दिमाग में अब यही आती है कि अगर मंदिर ही सब चीजों की जड़ है तो हर जगह पे मंदिर बना दिया जाए। हर जगह मंदिर बनाने से क्या समस्या, जैसे गरीबी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे दुष्कर्म होते हैं, वो सब मंदिर बनने से ठीक हो जाएगा। और हिंदुस्तान में तो इतने मंदिर हैं कि आप कहीं भी हिंदुस्तान में रहिए,
तो 16 किलोमीटर से दूर आप मंदिर से हो ही नहीं सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान का एक सर्वे में 16 किलोमीटर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है अगर आप और आपके मंदिर के बीच में है। इवन प्रॉपर जंगल में ये सर्वे काम आता है। तो उस पे आप फिर क्यों इतना हिंदुस्तान में ये सब है। गरीबी जब 1980 या उससे पहले 1500 1600 में जब जब भी राम मंदिर था, जब भी मंदिर था, तब अगर भगवान राम अपने मंदिर को नहीं बचा पाए तो वो हम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल उठाया जाता है। भगवान भगवान के एक मतलब इशारा नहीं, भगवान के इच्छा मात्र से दुनिया में प्रलय आता है, समझ गए ना। भगवान के एक इच्छा मात्र से दुनिया में प्रलय आता है। और ये आज भी देख रहे हैं कि हल्की सी सुनामी आती है तो लोग कराहने लगते हैं अपने आप को। सो कॉल्ड सुपर पावर कहने वाले अमेरिका में जब साइक्लोन आता है तो 4 स्टेट में पानी भर जाता है और सारे जगह जहाज चलने लगते हैं। कोई ना कोई तो स्पिरिचुअल पावर है, और जो स्पिरिचुअल पावर है वो इस चीज को कंट्रोल करता है। तो वो राम ही कैसे है? हो सकता है वो कृष्ण है, वो राम ना हो सकता है वो कृष्ण है, हो सकता है वो शिव हो सकता है वो ब्रह्मा हो सकता है उनका कोई और नाम हो, वो किसी और संप्रदाय, किसी और लैंड से हो। ठीक है, ये थोड़े कहा जा रहा है कि सिर्फ राम ही का मंदिर बनाया जाए। ये तो कोई नहीं कर रहा है कि सिर्फ राम ही का मंदिर बनाया जाए। हमारे यहाँ देख लीजिए कि हमारे यहाँ उत्तर में केदारनाथ भी है, नीचे में रामेश्वरम में भगवान शिव भी हैं, पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर है, और यदि पूरब में देखिए तो आप बाबा बैद्यनाथ भी हैं। तो ऐसा तो नहीं हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ भगवान राम का ही मंदिर बने, लेकिन जो जहाँ के अधिष्ठात्री देवी देवता हैं वहां पे उनकी से बनना चाहिए, और लोग वहां भी श्रद्धा से जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज भी आप देखें तो जहां जहां मंदिर हैं, जहां जहां व्यवस्थाएं हैं, जहां जहां या स्पिरिचुअलिटी है, वहां पे और जगहों के अपेक्षा, मैं ऐसा नहीं कहता कि वहां जीरो क्राइम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन और जगहों की अपेक्षा कम वहां होते हैं, ये जो क्राइम है वो कम होते हैं। लेकिन वहाँ पॉवर्टी भी ज्यादा होती है। आप अक्सर देखते हैं जहाँ पे ऐसे नहीं, एक मिनट। इस्कॉन मंदिर से बनने से पहले वृंदावन, और इस्कॉन मंदिर बनने के बाद वृंदावन, आप जरा पता कर लीजिए कितने लोगों को जब इस्कॉन मंदिर बना है तो उसके बाद से वहां के लोगों को नौकरी मिली है। और सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं, इवन इस्लाम के धर्म के लोग, जो कपड़े भगवान के सिलते हैं वो इस्लाम धर्म के लोग हैं। जो दूसरे लोग हैं सब लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। आज अयोध्या में जाके देखिए, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या में ये वाटर मेट्रो आ रहा है। आज वहां पे जाके देखिए, आज महाकाल में जाके देखिए कि वहां के कितने मुस्लिम, मैंने देखा था एक दिन टीवी पे, कितने मुस्लिम भाई लोग आकर के कह रहे थे कि ये हम लोग का कायाकल्प हो गया। जो पहले हम लोग 50 रुपए कमाते थे, अब दिन में 800 1,000 रुपए हम लोग कमा रहे हैं। तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। फूल वाले वहां पे ये बेलपत्र लाने वाले, तुलसी के पत्ता तोड़ के लाने वाले, ये अपना जो लोग वहां जाते हैं वो लोग वहां से लोकल टी शर्ट वगैरह खरीदते हैं। वहां पे गारमेंट फैक्ट्री का ये हो जाता है। वहां पे लोग वहां से अब गिफ्ट आइटम उठाते हैं, तो उसके लिए जो छोटे छोटे बनाए गए हैं ये स्कल्पचर वगैरह के हैं, उन लोगों को रोजगार मिलता है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एंड ये सनातन धर्म का फिलॉसफी था कि लोग जहां भी धर्म का स्थान रहेगा, लोग ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, ईमानदारी से लोग रहेंगे, आएंगे जाएंगे। इसीलिए तो हमारे यहाँ 4 धाम की जो स्थापना हुई है, इसीलिए तो हुई है कि साउथ के लोग नॉर्थ जाए, नॉर्थ के लोग साउथ जाए, वहां जाकर के और वहां से लोग ट्रेनिंग मतलब सीखे, वहां के अच्छे गुणों को लेकर के आए। जी मैं चाचा आपको जी मैं चाचा जी को लेके आना चाहूंगा। मैं चाचा जी से भी इस बारे में बात करना चाहूंगा कि चाचा जी, आपको क्या लगता है कि
जो यहाँ पे आजकल जितना आप देखते हैं कंट्रोवर्सीज जानबूझ के राम अच्छा ये एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा चाचा, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको दो दो अलग अलग फेज में जवाब दीजिएगा। एक थोड़ा सा लाइटर वे में पूछते हैं, भगवान राम का आधार कार्ड बना था क्या, या उनकी कोई कुंडली है क्या? एक सेकेंड, हेलो हेलो, एक सेकेंड सर्वेश जी, एक सेकेंड ये आधार कार्ड सुनो नीलेश, आधार कार्ड की परंपरा भारत में तब से बनी जब टीएन शेषन भारत का चुनाव आयुक्त बना। हम लोगों ने भी अपनी आधी उम्र गुजरने के बाद देखा कि कोई आधार कार्ड भारत का परिचय पत्र बनता है। तब आधार कार्ड नहीं, राम का आधार कार्ड ही भारत है और भारत का आधार कार्ड ही राम है। राम का आधार कार्ड ही भारत है और भारत का आधार कार्ड ही राम है। जनता के कण कण में राम, हर दिल में राम, संसद की सत्ता तक राम, सत्ता के शीर्ष स्तर निम्न स्तर तक राम, एक जनता से लेकर सत्ता तक राम, सत्ता से लेकर जनता तक राम। यही राम का आधार कार्ड है। गंगा से लेकर जमुना तक, समुद्र तट से लेकर हिमालय की दुर्गम चोटी तक, त्र्यंबकेश्वर से लेकर बर्मा तक, कण कण में राम। और देखो यूट्यूब खोल करके, टीवी खोल करके, आज कोने कोने से राम आ रहे हैं अयोध्या। 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का उद्घाटन है और करोड़ों राम निकल चुके हैं। तो ये सब राम है? सब राम है, जिसके अंदर राम की सत्ता है वो राम है। एक सेकंड, मैं पापा को लेके आना चाहूंगा, पापा से भी ये सवाल कर लूं कि जी आप भी बता रहे थे कि राम जी का आपके पास आधार कार्ड है या उनका जन्म कुंडली है आपके पास? उनकी जन्म कुंडली है। एक सेकंड, ये अभी जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बता दिया। मैं और थोड़ा सा उस पर ऐड ऑन कर देता हूं कि भगवान राम का आधार कार्ड जो है ना वो रामचरितमानस है, समझ गए ना। उसमें उनके पिताजी का नाम, उनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, आप चले जाइए ब्रह्मा जी तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लोग तो 8 पुस्त की बात करते हैं, वहां 25 पुस्त की मिल जाएंगे कि उनके पिताजी दशरथ थे, दशरथ के पिताजी अज थे, अज के पिताजी जी से लेकर के दिलीप मानधाता और रघु और ये जिन्होंने भागीरथ, सब मिल जाएंगे, सबका नाम वहां मिल जाएगा, समझ गए ना। 25 पुस्तक जो लोग आज क्वेश्चन पूछते हैं ना, यदि उनसे उनके परदादा का नाम पूछे तो शायद उनको नहीं पता होगा। हम लोग 25 पुस्तक का नाम बताते हैं कि भगवान का ये नाम है। जहां तक घर की बात है, एड्रेस की बात है ना, तो वो हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है। किस यहाँ से कौन सी नदी है वहां पे भाई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ यार, सरयू नदी से, सरयू के तट से आप चलिए तो इतने कदम के बाद बाएं जाइए, इतने कदम के बाद दाएं जाइए और वहां पे उनका घर है। ये हमारे शास्त्र में है, आज से लाखों वर्ष पहले लिखा गया है, ठीक है। तो आधार कार्ड उनका जो है ना वो तो किसी और का तो आधार कार्ड पॉकेट में होता है, उनका तो सर्वविदित है। जैसे कि इन्होंने कहा कि कण कण में, और हर कोई, हम लोग भी जानते हैं कि भगवान जो है सो अयोध्या में जन्म लिए थे। आज भी जानकी महल है, जब शादी करके आए थे तो जानकी महल में रुके थे। कनक भवन में उनका बचपन बीता था। किसी का आधार कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मुख से आपको मिल जाएगा उनका आधार कार्ड के। अरे भाई ऐसा है कि हम तो उस भारत भूमि के रहने वाले हैं जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बाल्यावस्था और लक्ष्मण की बाल्यावस्था गुजरी। बक्सर में ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में अध्ययन किए और यहीं से जनकपुर में जाकर सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा और वैवाहिक जीवन। हम तो उस मिट्टी के रहने वाले हैं। माता सीता को वहां से लेकर के आए। यही कोइलवर में सोन नदी ने जब राम का मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो कोइलवर के सामने गंगा पार किए और छपरा में जाकर रिविलगंज में गौतम थियतारी नारी सुधारी गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया छपरा में। जी अब आखिरी के 10 मिनट है तो एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप लोग बता रहे थे कि राम जी का आधार कार्ड है रामचरितमानस, तो उसी रामचरितमानस का एक चौपाई है जिसको आजकल बहुत कोट किया जाता है
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये आधार कार्ड में गलत छप गया, या जिसने छापा है उसकी गलती है, या आधार कार्ड वाले की ये गलती है? ये सोच किसकी है? चाचा सबसे पहले आप, फिर पापा आप। मैं ये बताता हूँ, अभी इसके सबसे प्रथम वक्तव्य में आपको बताया था कि कवि जो भी लिखता है शास्त्र में, उसकी आधी भावनाएं ही अभिव्यक्त हो पाती है और आधी कवि के हृदय में रह जाती हैं। शास्त्रकार बिल्कुल सही रहता है। तुलसीदास ने जिस परिवेश, जिस परिदृश्य और जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी, पूर्णतः सत्य है। सत्य है, आप ध्यान देंगे। ढोल पर जब तक किसी बाह्य बल का प्रहार नहीं होता, तब तक ढोल से आवाज नहीं निकलती है। ढोल अपने आप नहीं बज सकता, एक वाद्य यंत्र है, और जब तक उस पर किसी बाह्य यंत्र का प्रयोग, बाह्य शक्ति का प्रयोग नहीं होता, तब तक ढोल नहीं बज सकता है। मूर्ख व्यक्ति के कान में जब तक कोई चुगली नहीं करेगा, मूर्ख चुपचाप शांत रहेगा, उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं। शंख पर जब तक कोई बाह्य मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक शंख बजेगा नहीं। और क्या लिखा तुलसीदास ने, लोग इन पर कमेंट्री कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उसको समझो। शुद्ध ढोल, गंवार शूद्र मतलब जिसकी प्रवृत्ति शुद्धता पूर्ण हो, और गंवार हो शासन सत्ता को समझे नहीं, धर्म अध्यात्म को माने नहीं, अपनी बुद्धि बिल्कुल काम न करे, एकदम जड़ बुद्धि हो, उसके लिए लिखा है गंवार शूद्र। और पशु नारी, भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवताओं का निवास होता है। और फिर तुलसीदास जैसे महान संत लिख रहे हैं कि भाई पशु नारी, वह नारी जो पर पुरुष का गमन करती हो, वह नारी जो नैतिक आचरण से विहीन हो, वह नारी जो किसी पुरुष का उच्छृष्ट अर्थात जूठा भोजन खाती हो। तो गंवार शूद्र और पाश्विक यानी पशु की प्रवृत्ति से युक्त नारी, न कि उसके लिए कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्। आज भी हमारे समाज में ऐसी विधान है कि जो पाश्विक नारी है उसको सम्मान नहीं मिलता है। तो तुलसीदास ने जिस परिदृश्य, जिस परिप्रेक्ष्य और जिस परिवेश में लिखा, और पूर्णतः सही लिखा, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों की, जिन्होंने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं किया, इस प्रकार की बात करें, तुलसीदास ने तो ऐसा लिख दिया। अरे तत्कालीन परिस्थिति क्या थी, समाज किस रूप में जा रहा था? अगर तुलसीदास न होते तो हिंदू धर्म बचता ही नहीं। मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ, अगर तुलसीदास नहीं होते तो हिंदू धर्म मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि नारी पे जोर कैसा? पापा आप थोड़ा सा इस पे बताना चाहेंगे? नर और नारी ही समाज के दो अंग हैं, तो जोर के, मेरी बात सुनो, नर और नारी ही समाज के दो अंग हैं, जिसे पूरा समाज बन जाए तो क्या भैंस पर जोर देते? मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम कृति है। तो नर की भी बात कर सकते थे ना, सिर्फ नारी तो की बात नहीं किया क्या? गंवार शूद्र क्या हुआ? गंवार शूद्र तो नर ही है ना बाबू। जो गंवार शूद्र क्या है, नर है। और शूद्रों को अपमानित क्यों किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, अपमानित नहीं किया गया है, सम्मानित किया गया है। मेरे कोई ब्राह्मण का है और मैं ब्रह्म कर्म से वंचित हूँ, तो मुझे ये अपमानित करना कौन सी बात है? जो ब्रह्म कर्म को जानता है, जो ब्रह्म वेदता है, जो वेद का ज्ञाता है, ब्राह्मण है। मंदिर में जो राम मंदिर आप बना रहे हैं, उस राम मंदिर में क्या एक दलित, एक शूद्र जाति का आदमी उस मंदिर में जा सकेगा? कभी वहां पे बिल्कुल जा सकेगा। आज की तारीख में सुनिए, आज की तारीख में अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति का अपराध है। और जो मंदिर में गया उसका मन मंदिरमय हो गया। जो मंदिर में गया भक्त हो गया। मंदिर में शूद्र भी जाएंगे, गंवार भी जाएगा, सब जाएंगे, ब्राह्मण भी जाएंगे, क्षत्रिय भी जाएंगे, वैश्य भी जाएंगे, शूद्र भी जाएंगे। जो मंदिर में गया वो भगवान का भक्त हो गया। वहां कहाँ ये भेदभाव है? ऐसा उसमें लिखा है कि ब्राह्मण वर्ग के लोग आएंगे और क्षत्रिय नहीं आएंगे। जी पापा, अब आपका लास्ट 5 मिनट है, जरा अब आपका एक टेक ले लें। हाँ, 5 मिनट में मतलब खत्म करिए, नींद भी आ रही है। देखिए, आपके जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपना मत दिया, और लेकिन वैसे वो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं और मुझसे बहुत ज्यादा उनको संस्कृत की जानकारी है। मैं जानता हूँ संस्कृत का अच्छा गहन अध्ययन उन्होंने किया हुआ है, उन्हें व्याकरण वगैरह सारी जानकारी है संस्कृत की। तो मैं इस श्लोक
के इस चौपाई के दूसरे परिप्रेक्ष्य की तरफ मैं जाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो देखिए, जब तक आपको किसी चीज की जानकारी न हो, आप पढ़े नहीं हो और आप उठ करके उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति होती है। आशा तो विषय बन अब जाता जो है, सही है। लोग बोल रहे हैं कि जी जी, जो लोग जानते ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है, तो अब आप उस पर चर्चा करना शुरू कर दीजिएगा, तो हम लोग जैसे लोग जो है सो हंसते हैं कि भाई थोड़ा ज्ञान तो रखो तब बोलो। सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूँ कि ताड़ना, ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है, पीटना नहीं होता है। मैं अभी अभी आपको, हमारे साथ हैं संस्कृत के काफी अच्छे जानकार हैं, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि ताड़ना का अभी भी आप गांव में या बहुत जगह देखेंगे, लोग कहता है कि ए आप बोल रहे थे ना तो ताड़ रहा था, तो क्या आप बोल रहे थे तो आगे आपको पीटने लगा? नहीं, ताड़ना का अर्थ होता है ध्यान से देखना, उस पर नजर रखना। अभी भी गांव में लोग बोलते हैं ये तू मैं बैठा ना तो ताड़ी एकदम पूरा ध्यान से ताड़ी थलवा। उसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से निगाह रख रहा है। और जहां तक मेरी समझ है कि बाबा तुलसीदास जी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इस विषय को लाए थे। किसके लिए? कि ढोल को आप कहीं भी रख दीजिएगा, उसमें पानी पड़ेगा, मॉइस्चर आएगा, वो खराब हो जाएगा, आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। तो उसको ताड़ने का अर्थ है कि उसका ध्यान रखना है, आपको उसको संभाल के रखना है। समझ गए ना? फिर कहते हैं ढोल, गंवार क्या है? कोई आदमी जो है वो मूर्ख है, बेवकूफ है, वो नहीं मान रहा है आपकी बातों को, आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, समाज की बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या कीजिएगा? उसको फ्री छोड़ दीजिएगा, तो चोरी डकैती करेगा, आपके समाज में एनार्की लाएगा, उस आपके समाज में क्या बोलते हैं अराजकता लाएगा। तो उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और सिमिलरली पशु नारी, जैसा भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिस नारी का व्यवहार जो है वो पशु जैसा है, नहीं वो अच्छी तरह की ये है, उसका ध्यान रखिए, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गया ना? हमारे यहाँ वो लोग आज कमेंट करते हैं कि आपके ये रामचरितमानस में ऐसे लिख दिया गया है, उन लोगों को जरा आंख खोल के ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा यदि किसी को पूजा गया है तो वो औरतों को पूजा गया है, औरतों को सम्मान दिया गया है। आप देख लीजिए, लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी, ये पैसे की अधिष्ठात्री देवी, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माता, हमारी नदियां जो हैं सो गंगा जमुना, ये सब को देवी के नाम से बोला गया है। इनको गंगा माता बोलते हैं, यमुना मैया बोलते हैं। आप ये मतलब वो किसी भी रूप में आप देखिए तो एक औरत का जितना सत्कार, जितना सम्मान भारत में किया जाता है, और खासकर भारत में भी जो सनातन धर्म में किया जाता है, उतना किसी और धर्म में नहीं है। आप देख लीजिए जाकर के, आज जो परिवेश बदल गया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग नौकरी करना छोड़ दें, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार, कि औरतों को यदि कहते हैं ना कि चौखट के बाहर, थ्रेशोल्ड के बाहर यदि औरतें जा रही हैं तो उन्हें निम्न तरह का पुरुष समझा जाता था। औरतों पे नहीं कटाक्ष किया गया है, ये मर्द पे किया गया है कि आप इतने सक्षम नहीं हो कि आपकी औरतें घर से बाहर जाना पड़ रहा है। और जहां तक लोग कहते हैं कि हमारे औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, घूंघट नहीं, औरतों पे जितने कटाक्ष ये लोग करते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ एक बेटी का कितना सम्मान होता है। आप खुद देखिए कि हमारी दो बेटी, एक बेटा एक बेटी है, क्या मैंने कोई फर्क किया है बेटी और बेटा में? बल्कि बेटी को ज्यादा हम लोग सम्मान देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार देते हैं। जी आखिरी का 1 मिनट आपसे, जी आखिरी का 1 मिनट बचा है। मैं बस आपसे एक सवाल करके आप दोनों से विदा लूंगा, आज्ञा लेना चाहूंगा। क्या ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शूद्र कभी मौका मिलेगा उसको
एक पुजारी बनने का? क्या शूद्र इसमें पुजारी बन सकता है? जी। आप अगर आप लोग शूद्र आप अगर एक मिनट मैं जरा इनको उत्तर दे दूं। मैं जरा एक मिनट इनको उत्तर दे देता हूं। आपको पता है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसकी आधारशिला में पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल, जो एक शूद्र जाति से ही आते हैं, उन्होंने रखा है। इस मंदिर का जो पहली ईंट रखी गई है वो कामेश्वर चौपाल बिहार से है और शुद्ध जी जाति जी से है। बिल्कुल सही। क्या प्रश्न आप लोग पूछने लगते हैं? और मंदिर में पुजारी होने के लिए, मंदिर में पुजारी होने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। वहां धर्म कोई नहीं ये होता है। हमारे यहाँ कितने संत हुए, रैदास और कितने संत हुए हैं जो कि शुद्ध जाति से आए हैं, तो उनको उनको लोग आज उनके उनके बारे में गुणगान किया जाता है। उनके बारे में कितने कविताएं और गीत गाए जाते हैं। ये आप कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ को शूद्र को मंदिर में नहीं जाने देगा? ये दुष्प्रचार किया जाता है। ये दुष्प्रचार है और इस दुष्प्रचार से हम लोगों को बचना चाहिए। हम आप दूसरे पैनलिस्ट, हम अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं। दूसरे पैनलिस्ट भी अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। जी चाचा, आपका क्या कहना है इस बात पे? बिल्कुल सत्य है। ये तो सर्वविदित है कि श्री राम मंदिर में जो पहली निर्माण की पहली ईंट रखी गई वो यहाँ के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। और मंदिर में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, न ऐसा कोई बोर्ड टंगा है। और मैं भी भारत के जिन जिन मंदिरों में गया हूँ, प्राय संपूर्ण भारत का मुझे अनुभव है। गांव गांव में, बड़े से बड़े मंदिरों में अब कहीं भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेदभाव नहीं है। सबको पूजा और अर्चना का समान अधिकार है। ठीक है, मैं इसी बात से, क्योंकि मैं कोशिश किया था, ये पहला हमारा संस्करण है राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर पे और भी जो बात है, राम मंदिर की जरूरत क्या है, राम कौन है, राम के बारे में हम और भी बात करते रहेंगे। आने वाले हमारा एक संस्करण हम कोशिश करेंगे जो इस टॉपिक पे रखें। उम्मीद है आप दोनों हमें इसी तरह अपना वक्त देते रहेंगे। आज के युवा वर्ग को आप मार्गदर्शन देंगे और हमें हमारे सवाल का जवाब देंगे। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। हम एक चीज कहेंगे कि आज के युवा वर्ग को कहिए कि थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करें, थोड़े अपने आप को जो सामाजिक व्यवस्था आज की है उसका अध्ययन करें, समझें। और यदि कोई प्रश्न नहीं समझ में उनको आता है, यदि कोई उनको ऐसा लगता है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने बहुत स्पष्ट किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अभी भी कामेश्वर चौपाल जी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली ईंट रखकर वो बिहार चले गए, वहां के अभी भी जो कमिटी है, उस कमिटी के वो अध्यक्ष हैं। अभी भी आप किसी से भी कोई भी गूगल वगैरह करके देख लीजिए, कामेश्वर चौपाल जी, he is one of the biggest pillar of that construction of राम लला मंदिर। और उनको कोई भगा नहीं दिया कि नहीं नहीं आप भाग जाओ। वो अभी भी उसी मंदिर के प्रांगण में रह रहे हैं और वहां वो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो ये दिमाग से जो जो लोग गलत फहमी हमारे समाज के बच्चों में भरना चाहते हैं, उन्हें समझा दीजिए कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी को देखना है तो जाकर के अयोध्या में देख के आए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के संस्करण को मैं रोकना चाहूंगा और वादा करता हूं कि राम मंदिर इतना जो बड़ा वृहद विषय है उस पे हम और बातें करेंगे। धन्यवाद। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है।
गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे, मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है, मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किसमें है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं।
उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए।